सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को नमस्कार। मैं आपका मेंटर कार्तिक गुप्ता आप सभी का यूजीसी नेट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि बिगिनर्स यूजीसी नेट इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। सबके मन में क्वेश्चन होता है कि सर मास्टर अब कंप्लीट कर लिया, इंग्लिश तो हमने जो मास्टर एमए किया सर वो तो सीरीज से पढ़ के कर लिया, लेकिन अब हमारे अंदर वो डेडिकेशन है कि अब हम यूजीसी नेट क्लियर करना चाहते हैं। यूजीसी नेट किसी सीरीज से तो क्लियर होगा नहीं, आपको करना होगा डीप स्टडी। तो जैसे आपने पीछे देखा है, लिखा हुआ है कि बिगिनर्स यूजीसी नेट इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करें। कि जब प्रिपरेशन कैसे करें तो आइए हम समझते हैं बात को। यदि आपने अभी पीजी के फाइनल ईयर में हैं या फिर आप पीजी कर चुके हैं और अब आपका एक डेडिकेशन है कि सर पीजी अब जैसे हुआ वैसे हो गया, लेकिन अब हम चाहते हैं कि यूजीसी नेट हम बहुत अच्छे तरीके से करें, तो आपके कॉलेज में आपके पीजी जब आप कर रहे थे तो आपके मेंटर रहे होंगे, प्रोफेसर रहे होंगे, बहुत अच्छे से उन्होंने गाइड आपको किया ही होगा। लेकिन यदि अब भी हमें ज़रूरत है कि अब अभी भी हम एक बिगिनर्स के तौर पर हम स्टार्ट करना चाहते हैं कि सर हमें तो वापस से पढ़ाई करनी है और वापस से हमें बहुत अच्छे तरीके से यूजीसी नेट इंग्लिश में क्वालिफाई करना है, तो आइए हम कुछ स्ट्रेटेजीज को जानेंगे, कुछ हम बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कि ऐसे बच्चे जो कि रूरल एरिया से हैं, कहां से हैं सर, या चाहे वो रूरल से हो, चाहे वो आपके रूरल एरिया से हो, ठीक है, चाहे वो आपके अर्बन एरिया से हो, लेकिन कॉलेज के टाइम पर बहुत फ्यू स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत सीरियस होते हैं। अदरवाइज सब लोग बस एक मास्टर डिग्री को डिग्री की तरह, बैचलर डिग्री को डिग्री की तरह बस कर रहे होते हैं। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। यदि आपको अब आपको यूजीसी नेट क्वालिफाई करना है तो आपको अपनी स्ट्रेटेजीज बदलनी होंगी। बिगिनर्स के लिए कैसे शुरुआत करें। यदि आप एक परफेक्ट डायरेक्शन में भी आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तब भी ठीक है। यदि आप बिगिनर्स हैं तो बिगिनर्स के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए सर। बिगिनर्स के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आपके पास बेसिक्स होना चाहिए। सर बेसिक्स, मैथमेटिक्स में बेसिक्स की तो बात हमने सुनी थी, अब हम बात कर रहे हैं इंग्लिश में। सर बेसिक्स होना चाहिए, यस सर, इंग्लिश में आपको बेसिक्स होना चाहिए। सर बेसिक्स का मतलब क्या है। यहां से जब आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, यदि आप इंडियन इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं, आप ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि उसका थीम क्या रही है। थीम का मतलब क्या हुआ सर, बैकग्राउंड। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए सर, थीम। थीम मींस क्या हुआ सर, बैकग्राउंड। कि मतलब बैकग्राउंड का मतलब क्या हुआ सर कि कौन कौन से मूवमेंट उस टाइम रहे होंगे, बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। यदि आपको बैकग्राउंड नहीं पता तो भाई दिक्कत है, फिर आप रटोगे, आप समझ नहीं पाओगे लिटरेचर को, क्योंकि लिटरेचर हमेशा मूवमेंट, बैकग्राउंड, थीम, हिस्ट्री इन सब से रिलेट करके ही स्टडी की जाती है। अब आपके बैकग्राउंड का मतलब क्या है सर, कौन कौन से मूवमेंट वहां पर हुए, मूवमेंट आपको पता होना चाहिए। यदि जब तक आप मूवमेंट नहीं पता कर पाओगे तब तक वहां पर आप समझ ही नहीं पाओगे कि वहां पर क्या डिक्शन है, क्या वहां पर लैंग्वेज रही होंगी, ठीक है, वो सारी चीजें। तो मूवमेंट आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, बेसिक टर्म्स में यदि हम बात करें तो आपको फॉर्म्स पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए सर, फॉर्म्स। फॉर्म्स, अब जैसे कि ड्रामा की क्या फॉर्म्स हैं, ड्रामा की क्या फॉर्म्स हैं सर, पोएट्री की क्या फॉर्म्स हैं, पोएट्री की क्या फॉर्म है, पोएट्री की फॉर्म्स आपको पता होना चाहिए। नॉवेल्स की फॉर्म्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपको फॉर्म्स जब पता होंगी, सर टाइप्स ऑफ नॉवेल्स कितने हैं, टाइप फिक्शंस क्या है, नॉन फिक्शन क्या है, पोएट्री क्या है, ड्रामा क्या है, इनके फॉर्म्स क्या है, इनके टाइप्स क्या है, सब टाइप्स क्या है, ये बेसिक सी नॉलेज आपको सबसे पहले होना चाहिए। उसके बाद आपको टर्मोलॉजी पता होना चाहिए कि सर टर्म्स क्या क्या है, सर फेबल क्या है, ठीक है, फेबल्स क्या है, ड्रामा क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यदि आपको पता है तभी आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो बेसिक्स में क्या क्या आपको पता करना है सर, थीम क्या थी, उसकी मूवमेंट्स क्या थे, बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड के साथ साथ हमेशा मैं एक पॉइंट को बहुत ज्यादा स्ट्रेस करता हूं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, याद रखिएगा, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इतनी बात आपको याद रखनी है। ओके, तो सबसे पहले अभी तक हमने क्या क्या ये स्ट्रेटेजीज है कि आपको क्या क्या आना चाहिए सर। आपको पता होना चाहिए सर थीम क्या है, सर थीम क्या है,
सर फॉर्म्स क्या हैं? फॉर्म्स क्या हैं? सर टाइप्स क्या हैं? सर टाइप्स क्या हैं? फॉर्म्स हैं, टाइप्स हैं, आपके टर्म्स क्या हैं? ये चीजें आपको पता होना चाहिए। यदि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से पता हैं तो आपके पास, चाहे वो ड्रामा की बात करेंगे, चाहे हम ड्रामा की बात करें, चाहे हम पोएट्री की बात करें, पोएट्री की बात करें, इवन चाहे हम प्रोज की बात करें, फिक्शन की बात करें, नॉन फिक्शन की बात करें, नॉवेल्स की बात करें, तो यहां से एक काम आपका हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से आपको पता है कि यहां से फायदा क्या होगा। आपको पता है यूजीसी नेट पेपर सेकंड में पूरी 10 यूनिट्स हैं। पेपर 1 यहां से ड्रामा, ये यूनिट नंबर 1 आपकी बहुत जल्दी यहां से क्लियर होगी। क्या सर? यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 1 ड्रामा, यूनिट नंबर 2 आपकी कवर हो जाएगी यहां से, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 आपकी फिक्शन, यूनिट नंबर 4 आपकी कवर अप हो जाएगी। यहां से यदि आपकी बेसिक चीजें बहुत अच्छी हैं तो आपके यहां से आपकी 4 यूनिट बहुत इजीली कवर अप कर जाओगे। ड्रामा है, पोएट्री है, प्रोज है, फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, ये सारी चीजें आप कवर अप कर जाएंगे। ओके, इतनी बात आपको याद रखनी है। उसके बाद आपको पता है कि अब आता है आपका लिटरेरी क्रिटिसिज्म और लिटरेरी थ्योरीज। यदि आपने पीजी में, यदि आप जब एमए कर रहे थे इंग्लिश लिटरेचर से, तो उस टाइम आपके पास आए होंगे पीजी में, आपने पढ़ा होगा लिटरेरी क्रिटिसिज्म और लिटरेरी थ्योरीज। तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म और लिटरेरी थ्योरीज के लिए आपको बुक्स रेफर करनी होगी, या फिर हमारे क्लासेस, जो मेरी क्लासेस आपके पास आएंगे, उन सारी चीजों को आपको देखना होगा। तो बेसिक्स जो आप बिगिनर्स हैं वो इस टाइप से यहां से शुरुआत कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करेगा वो आपके पास करेगा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। एक बेहतरीन तरीका होता है पता करने का टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। जब तक आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस नहीं पता होंगे आप कभी भी प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे और आप एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब तक क्वेश्चंस का टाइप्स नहीं पता होगा कि सर क्या क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, क्या करना चाहिए, तो वहां से आपको पता होगा। तो हम आपको बताना चाहते हैं, इसके लिए इसका सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन माना जाता है कि आप प्रीवियस ईयर को लगाइए। प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो रामबाण है, प्रीवियस ईयर पेपर। यदि आप प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन को लगा लेते हैं तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जिस दिन आप स्टार्ट कर रहे हैं अपनी तैयारी को, एक बार प्रीवियस ईयर पेपर लगाएं। वहां से आपको पता लगेगा कि कौन सी चीज कैसे और कहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो वहां से आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। ठीक है, और सर इसकी हम क्लासेस कहां से ले सकते हैं? यदि मैं क्लासेस बताऊं तो आप अभी फिलहाल के लिए, यदि आप क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप क्लासेस के लिए आप आइए। क्लासेस को यदि आप YouTube पर कनेक्ट करना चाहते हैं, मैं YouTube की क्लासेस का टाइम आपको बता रहा हूं। यदि YouTube की क्लास की हम बात करेंगे तो YouTube पर आपको KGS टीचिंग मींस इसी चैनल पर KGS टीचिंग एग्जाम्स, KGS टीचिंग एग्जाम्स पर आपको मेरी क्लासेस मिल जाएंगी। पेपर 1 की क्लासेस भी आपको बस मिलना शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट वीक से आपको पेपर 1 और पेपर 2 को आपको क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगे। ओके, सो ये थी आपके लिए एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन, जहां पर आप अपनी अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ अब आगे बढ़ सकते हैं। और धीरे धीरे ये सब कुछ होगा, क्योंकि हमने भी एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, इसलिए सारी स्ट्रेटेजीज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो बस इतनी बात कहूंगा कि बेहतरीन तरीके से आप अपनी पढ़ाई में लगे रहिए। कोई डाउट आता है, कोई चीजें समझ नहीं आती, उसके लिए क्लासेस को अटेंड करिए। क्लासेस आपकी बहुत, अभी भी कुछ क्लासेस डल रही हैं, जैसे कि मैंने अभी द क्लासिक पीरियड पर बात की थी, द क्लासिक ग्रीक पीरियड पर मैंने बात की है। अब आगे भी सेशंस आपको मिलते रहेंगे एक रेगुलरिटी के साथ। तो मिलते हैं जब तक नेक्स्ट सेशन में ऐसे किसी इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।